साधु का रूप रख के सिर पे जटाएं धारण किए हुए भोलेनाथ और पहुंच जाते हैं सेठ जी के यहाँ। बोले सेठ जी राम राम। अब तो सेठ जी देख करके और कुछ घबरा जाते हैं भोले बाबा को। बोले हे राम राम, ये बला कहां से आ गया? क्योंकि बेचारा माया में जकड़ा हुआ था, अपनी गृहस्थी के मोह जाल में फंसा हुआ था। पहले बेटाओं से प्रेम हुआ और फिर बेटाओं से ज्यादा नातियों से हो गया, पोताओं से हो गया। ये जो माया है दिन पे दिन बढ़ती है, घटती नहीं है। आज हम अकेले हैं, अकेले से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए। अब तो महाराज बड़ी सेवा करने लगा भोले बाबा की। बोले हे प्रभु, बड़ी कृपा की आपने, जो आप मेरे यहाँ पधारे भोले बाबा। अब तो देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भक्त, अरे तेरे लिए मैंने जाने कितने कितने चक्कर लगाए इस मृत्यु लोक में, लेकिन भैया तेरी जो ये आसक्ति है, जो तेरा ये मोह है, बड़ा खतरनाक है। कहने लगा सेठ महाराज, भोले बाबा बस अब की बात और है, अब की से आप और छोड़ जाओ मुझे, और बस अब दोबारा आओगे तुम तो मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। भोले बाबा कहने लगे, हे भैया तेरी जो ये तृष्णा है ना, ये कभी नहीं पूरी हो सकती, और मैं तुझसे जबरदस्ती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत तपस्या की है, बहुत भक्ति की है। तो मैं ये चाहता हूं शायद ये तेरा जो मार्ग है सुधर जाए तो अच्छा है। लेकिन भोले बाबा के चरण दाबते हुए, सेवा करते हुए, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अब तो महाराज फिर मना लिया और बोले भोलेनाथ अब किसे पक्का बस ये दोनों छोराओं के, दोनों जो बेटे हैं यानी कि मेरे जो पोते हैं दोनों, इनकी शादी और हो जाए महाराज, बस फिर गंगानाथ। फिर तो आपके साथ चलना ही है मुझे और आपकी सेवा में ही रहना है गुरुदेव। जो सदगुरुदेव होते हैं बड़े विनम्र होते हैं, उनका स्वभाव अपने शिष्यों के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भरा रहता है। आज भोले बाबा फिर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं भैया, अब तू और आनंद ले ले, अपने पोतों का भी विवाह कर ले। अब तो बड़े आनंद में अपने पोतों के साथ में, और मस्त है सेठ जी, कहीं उनको लाड़ करता है, कहीं दुलारता है, अपनी पीठ पे लाद करके घुमाता है। इतना मोह बढ़ गया उस सेठ को कि वो रात दिन सब काम को छोड़ करके और केवल उस मोह रूपी जाल में फंसता हुआ चला गया। कई माताएं मैंने ऐसी देखी हैं कि जो अपने नातियों को, यानी एक तरह से वो खुद ही उसको पालती हैं, और जब वो पालती है तो उनकी वो स्थिति हो जाती है, अगर कहीं जाती भी है तो उसको ले जाना पड़ता है साथ में। वो अपनी माँ के पास नहीं जाता, अपनी दादी के पास ही रहेगा। अब तो महाराज यही स्थिति उस सेठ की हो गई। जो उसके पोते हैं और जो पोतियां हैं वो बिना दादाजी के कहीं नहीं जा रही, अपने माता पिता को तो बिल्कुल ही नहीं। अब तो महाराज चलता रहा। एक दिन की बात, सेठ जी के पोता पोते भी बड़े हो गए, अब तो उनकी भी शादी हो गई।
भोले बाबा फिर पधारे। फिर जैसे ही आए, सेठ ने देख करके नमस्कार किया, चरण पखारे बाबा के, बड़ी सेवा पूजा की और बोला, बाबा अब आप बताओ, इतनी कमाई की मैंने जवानी से लेकर के अब तक, और ये सारा धन एकत्रित किया भोले बाबा, ये गाड़ी बंगला, ये सारी प्रॉपर्टी, अभी तो महाराज मेरे लड़कों ने तो हिसाब किताब देखा ही नहीं है। भोले बाबा समझ गए कि भैया तू इस मोह के जाल में ऐसा फंस गया है कि तू इसमें से कभी नहीं निकल सकता। बोले, नहीं भोले बाबा, अगर आप चाहो तो मैं आपका कोई अनुष्ठान करवा दूं, जैसे भी आप प्रसन्न हो जाओ। किस लिए? केवल इसलिए कि मुझे अभी और यहीं रहने दो। अब तो महाराज ऐसी स्थिति हुई कि भोले बाबा तो चले गए। एक दिन की बात, उस सेठ जी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारे जाते हैं। और मरने के बाद में क्या गति हुई उसकी कि वो मरने के बाद में कुत्ते का जन्म मिला। इतना बड़ा भक्त जिसने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके और स्वयं अपने घर में भगवान भोलेनाथ को बुला लिया, लेकिन उस माया में फंस के, उस आसक्ति में फंस करके, और वो उनके साथ में नहीं गया। आखिर इस ग्रह जंजाल में फंसे हुए उसकी क्या हालत हुई कि उसको कुत्ते का रूप लेना पड़ा। अब तो महाराज एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि शायद अब भी अगर कुछ समझ में आ जाए तो आखिर है तो मेरा भक्त। शिवपुराण की कथा बताती है कि अगर भोलेनाथ या तो किसी को पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लेते हैं तो फिर मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास करे छोड़ते नहीं। आज महाराज कुत्ते की योनि सेठ को मिली। भगवान भोलेनाथ फिर गए उसके घर पे, देखा ठाट बाट को बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है किसी बात की। लेकिन महाराज अब तो सेठ की हालत क्या कि कुत्ता बना हुआ और उसी अपने ही घर की रखवाली कर रहा है महाराज। और स्थिति कैसी हो रही है कि जो उसके पोते हैं उनके चारों तरफ आसपास घूमता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ घूमता रहता है। और जैसे ही वो उन पोतों के पास में जाता है कि कोई न कोई उसे लात घूसा डंडा जो पड़ता है वो मारता है। आज पत्नी ने कहा, देखो जी ये जो कुत्ता है ना हमारे यहाँ, ये बहुत बड़ा बेकार कुत्ता है और इस कुत्ते ने ऐसी आदत लग गई है इसको कि ये हमारे बच्चों को ही झपटने दौड़ता है उनके पास में, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये काट ले। अब तो महाराज एक दिन की बात, सेठ जी के दोनों पोते खेल रहे थे बाहर और खेलते हुए जैसे ही सेठ जी जो कुत्ते के रूप में वहां पर घूम रहे हैं अपने दोनों पोतों के पास में आए और आकर के बड़ा लाड़ प्यार करने लगे, चाटने लगे और चारों तरफ घूमने लगे। कहीं उसको, उन दोनों बच्चों को कहीं अपनी पीठ पर बिठाएं, कहीं कुछ करें। ऊपर से बहू की नजर पड़ रही है, बहू देख रही है, हे भगवान इस कुत्ता को शर्म नहीं हुई, इसको मैंने कितनी बार यहाँ से भगाया, डांटा, लेकिन ये मानता ही नहीं है।
अब तो बहू धीरे से ऊपर वाले कमरे में गई और जहाँ दादाजी की लंबी छड़ी रखी थी वो छड़ी उठाई और दादाजी की जो तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर से कहने लगे, हे दादाजी क्षमा करना, आपकी ये छड़ी लेकर के इस कुत्ते को आज बताने जा रही हूँ। इस कुत्ते ने हमारी नाक में दम कर रखा है। अब बहू को ये क्या पता है कि ये कुत्ते के रूप में मेरा ससुर ही बैठा हुआ है। अब तो महाराज बहू ने अपने दादाजी की छड़ी को उठाया और छड़ी लेकर के आई नीचे और 4-5 मारी उसमें। अब तो पिल पिल करके और कुत्ता भाग गया। इतने ही देर में भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोले, कहिए सेठ जी, अब तुम्हारी क्या स्थिति हो रही है? अब भी तुम्हारी चलने की इच्छा है कि नहीं है? कुत्ते रूप में ही बात कर रहे हैं भगवान। लेकिन ये जो तृष्णा है ये कभी नहीं बुझती। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए और जवासा को पेड़ ज्यों घन मेघा को मिलाए। जो जवासा रूपी पौधा होता है वो जैसी जैसी बारिश होती है वैसी बारिश में वो कुमला जाता है और जैसी जैसी धूप पड़ेगी उतनी ही उसमें हरियाली आएगी और वो हष्ट पुष्ट रहेगा। अस को जीव जन्मो जग माही, अस को जीव जन्मो जग माही। अस को जीव जन्मो जग माही। अस को जीव जन्मो जग माही। और प्रभुता पाए चाहे मद नाही। प्रभुता पाए चाहे मद नाही। अस को जीव जन्मो जग माही। अस को जीव जन्मो जग माही। अस को जीव जन्मो जग माही। बोल शंकर भगवान की जय। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कह रहे हैं, भले आदमी, अरे अब तो तू समझ ले और सुन ले, देख तेरी ये क्या हालत हो रही है। अरे तू तो मनुष्य बना था लेकिन तू अपनी इस आसक्ति के कारण और इस मोह के कारण देख तुझे कुत्ता की योनि मिली और मैं तुझे लेने के लिए 3 बार आया लेकिन तूने तीनों बार मुझे ठुकरा दिया और अब चौथी बार मैं फिर आया हूँ, फिर कह रहा हूँ कोई बात नहीं है, तू कुत्ता बन गया है, अब भी चल, मैं तुझे अब भी पार कर दूंगा। लेकिन क्या कहने लगा भोले बाबा से, हे भोले बाबा, तुम बार बार में लेकर के अपना ये कमंडल डमरू त्रिशूल आ जाते हो और लेकिन तुमको ये नहीं पता कि मैंने एक एक कौड़ी करके ये अपना व्यापार बनाया है, अपनी हवेली बनाई है।
अब बताओ इस हवेली को कैसे छोड़ के जाऊं? मेरे जो लड़के बहू हैं वो रात को सो जाते हैं, अरे अब इसकी हवेली क्या तुम्हारा बाप करेगा? जब ऐसे क्रूर वचन सुने भगवान भोलेनाथ ने, बोले वाह रे भक्त तेरी जय हो। अरे मैं तो तुझे पार लगाने के लिए आया हूं, लेकिन तू अब तो महाराज भोले बाबा कह रहे कि देख एक बार तो तू मर गया, ये जो जीवन है ये अमर नहीं है। इस कलयुग में जो जन्म लेता है मृत्यु लोक में, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है, चाहे कैसा भी हो, और जैसा कर्म होगा उसका, उसी के आधार पर उसे फल की प्राप्ति होगी। समझा रहे हैं भोले बाबा? हे भैया भक्त, ये जो जिंदगी है ये थोड़े दिनों की है, ज्यादा दिनों की नहीं है। और जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको, और मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी दौलत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी दौलत। और ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी दौलत। दौलत काम आएगी ना तेरी दौलत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना तेरी दौलत। और ऐसी हो जाएगी तेरी हालत,
काम आएगी ना तेरी दौलत। और छोड़कर अपनी और छोड़कर अपनी प्यारी हवेली, छोड़कर अपनी प्यारी हवेली, तुझे चौखट से चलना पड़ेगा। छोड़कर अपनी प्यारी हवेली, तुझे चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, तुम्हें जिंदगी बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, कितना एक दिन बदलना पड़ेगा। और देख भैया, हम ये लोग समझते हैं ये तेरा ये मेरा, लड़का तो मेरा ही है। ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब है जीते सब है साथी तेरे जीते जीते। ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब है साथी तेरे जीते जीते। और ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब है साथी तेरे जीते जीते। ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब है साथी तेरे जीते जीते। और अपनों से होकर के बेगाना, अपनों से होकर के बेगाना, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। अपनों से होकर के बेगाना, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। और मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा। और क्या होगा? लूट जाएंगी जब तुझसे खुशियां, सदा वक्त एक सा नहीं रहता है, कभी खराब आता है और कभी अच्छा आता है। ये समय परिवर्तनशील है। और लूट जाएंगी जब तुझसे खुशियां, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। और टूट जाएगी जब तुझे खुशियाँ, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। और लूट जाएगी जब तुमसे खुशियां, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा पड़ेगा। गम के सांचों में ढलना पड़ेगा पड़ेगा। गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। और वक्त ऐसा भी आएगा प्यारे, वक्त ऐसा भी आएगा प्यारे, तुझको
कांटों में चलना वक्त ऐसा भी आएगा प्यारे कांटों में चलना जिंदगी किराए का घर है जिंदगी किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी के किराए का घर है एक दिन बदलना पड़ेगा और मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ समझा रहे हैं, बोले हे भैया इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षणिक जिंदगी है और अगर इस जीवन में नहीं समझा किसी ने अपने आप को, अगर इस जीवन का महत्व तो नहीं जाना तो समझ लो फिर आवागमन का चक्र लगा हुआ है, आते रहो और मरते रहो। अब तो महाराज जैसे ही भोलेनाथ ने उपदेश दिया और उस उपदेश को सुन करके और जो महाराज उनका भक्त था तुरंत उनके साथ हो लिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। और जब भोले बाबा का सानिध्य मिल गया तो शिव धाम की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, भगवान भोले की जो कथा है बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही उज्जवल है, बड़ी ही उत्तम है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं और अब तो महाराज भोलेनाथ माता पार्वती विचार कर रही हैं, हे स्वामी स्त्री का अगर जब विवाह हो जाता है तो इसके बाद में केवल उसे एक ही इच्छा रह जाती है भोलेनाथ, और वो इच्छा होती है संतान की। और हे भोले बाबा अब तो मैं भी चाहती हूँ कि कोई संतान प्राप्त होना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी समय का इंतजार करो, और तुमसे विवाह होने का कारण भी यही है। इधर महाराज सारे देवता लोग विचार कर रहे हैं कि भोलेनाथ के विवाह को बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो तारकासुर नामक राक्षस है उसने बड़ा भारी आतंक मचा रखा था, सभी देवताओं को जीत लिया और सभी देव दनुज नर नाग मुनि, ऐसा कोई नहीं छोड़ा उसने। सभी लोग उससे व्याकुल थे, परेशान थे, लेकिन उसे वरदान था कि जो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न होगा वही तारक को मारने वाला होगा। अब तो महाराज समस्त देवताओं ने मिलकर के और भगवान श्री हरि की प्रार्थना की, हे विष्णु आप सारे संसार के पालक हो, पाले हो, सबके दाता हो, दीनों की रक्षा करने वाले हो, देवताओं के प्रिय हो, हे हरि हमारी रक्षा करो,
हमारी विनय सुनो और ये तारक नाम का जो असुर है इससे हमारी रक्षा करो प्रभु। जब समस्त देवताओं ने स्तुति की, शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अब तो महाराज जैसे ही समस्त देवताओं ने स्तुति की और प्रगटे तहाँ हरि दीन दयारा, प्रगटे तहाँ हरि दीन दयारा, प्रगटे तहाँ कौतुकी प्रकारा, प्रगटे तहाँ कौतुकी प्रकारा, प्रभु समर्थ सब करहि उद्धारा, प्रभु समर्थ सब करहि उद्धारा। और तो महाराज जब देवताओं ने विनय पूर्वक भगवान की पूजा की, भगवान की स्तुति की, भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो जाते हैं। कहने लगे हे देवताओं क्या बात है? बोले प्रभु बड़े परेशान हैं हम। बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख का अब शीघ्र ही निवारण होने वाला है, क्योंकि तारक को मारने वाला और गंगा जी में प्रकट हो चुका है। देवता लोग कहने लगे, बोले कैसे? बोले हाँ, जिसको तुम चाहते हो महाराज स्कंद, महाराज कार्तिकेय जी और गंगा जी में जाकर के उनका जन्म हुआ। अब तो महाराज जो कृतिका हैं, ये कृतिकाएं 6 बहनें, और इन 6 बहनों की जैसे ही नजर पड़ी तो छोटा सा बालक शिशु रूप में और रो रहा है, रोने की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा थी ये, जो भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा थी, इस ऊर्जा को उन्होंने अग्निदेव में जाकर के और स्थापन कर दिया। और इधर महाराज अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। जो हम हवन करते उस वक्त पे आहुतियां देते हैं और बाद में बोलते हैं स्वाहा स्वाहा। तो ये जो स्वाहा है, ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। एक बार की बात है, शिव पुराण की कथा के अनुसार जो ये कृतिका है, ये 6 बहन हैं, और इधर जो अग्निदेव और स्वाहा हैं, तो अग्निदेव के अंदर तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने अपनी ऊर्जा प्रदान की, और जो माता स्वाहा है उसके हृदय में ऊर्जा माता पार्वती ने प्रदान की। क्योंकि
इसका भी एक कारण ये था कि अग्निदेव को जो सप्त ऋषि है उनकी पत्नियों से प्रेम हो गया। लेकिन कभी कभी एक तरफा प्रेम परेशान कर देता है व्यक्ति को। अग्निदेव को तो प्रेम था उन ऋषि पत्नियों से, लेकिन उन ऋषि पत्नियों को अग्निदेव से कोई प्रेम नहीं था। अब तो महाराज अग्निदेव सोचने लगे कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और ऐसा करने वाले महाराज उनको आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। परक्रिया पैनी छुरी बहुमत करियो संग, और रावण जैसे मर गए परक्रिया के संग। आज महाराज देवताओं ने बहुत समझाया अग्निदेव को, बोले देखो अग्निदेव इस तरह से काम नहीं होता है तुम्हारी तरह। अब तो महाराज अग्निदेव के हृदय में भोलेनाथ ने ऊर्जा डाली, और इधर स्वाहा के मन में, क्योंकि अग्निदेव ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी से प्रेम करना बंद कर दिया, उसने जाके भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ से यही वरदान मांगा, हे प्रभु मेरे जो पति मुझसे दूर रह रहे हैं इनको मेरे अनुकूल किया जाए। अब भगवान भोलेनाथ ने भी ये समझ के कि इन दोनों का समावेश हो जाएगा, इसलिए अग्निदेव और स्वाहा दोनों को ऊर्जा प्रदान की। आज महाराज उसी अग्निदेव और ऊर्जा से जो स्वाहा है उसी से महाराज कार्तिकेय जी का जन्म होता है। और वो ऊर्जा इतनी तेजवान थी, उस ऊर्जा में इतना तेज था कि उसको इन 3 लोक 14 भवनों में कोई भी झेलने वाला नहीं मिला। इसलिए वो जाकर के तुरंत गंगा जी में गिरी, और गंगा जी में वहां शिशु रूप में, बालक रूप में महाराज कार्तिकेय जी का प्रकट हो जाता है। बोल कार्तिक भगवान की। अब तो महाराज छोटा सा बच्चा, और रोने की जैसी आवाज सुनाई दी तो जो कृतिका है, ये 6 बहन थी, ये 6 बहन ऊपर आकाश मार्ग से देख रही है कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा रुदन मचा रहा है। 6 की 6 उतरी और उतर करके उस बालक को अपनी गोद में लिया। अब तो उस बालक की ऐसी कांति थी कि उसके सामने सभी देवता गण फीके लगने लगे, और अब वो 6 जो कृतिकाएं थी वो 6 आपस में झगड़ने लगी, बोली ये तो मेरा पुत्र है, वो कहने लगी मेरा पुत्र है, सभी आपस में झगड़ा करने लगी। जब उनका झगड़ा होते हुए भगवान कार्तिक ने देखा तो वो सोचने लगे कि अरे मुझे माता का श्रेय तो सभी ने दिया है, इसलिए किसी एक के लिए नहीं मिलना चाहिए ये स्थान। अब तो महाराज 6 बहन होने के कारण ही तुरंत महाराज षडानन ने अपने 6 मुख धारण कर लिए। सूत जी वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, हे महाराज वो 6 मुख क्यों धारण किए? उसका कारण ये था कि वो 6 बहनें थी और 6 बहनें अपना अपना आंचल देने के लिए आतुर थी।
आपस में झगड़ा करने लगी, पहले मैं लाला को दूध पिलाऊंगी, पहले मैं पिलाऊंगी। इसलिए भगवान सदानंद ने अपने 6 मुख धारण कर लिए और 6 मुख धारण करके और कह दिया, बोले मैया अब तुम 6 मुझे आहार दीजिए। अब तो इधर में बाल्यावस्था कृतकाओं ने पालन पोषण किया कार्तिक महाराज का, और जब वो किशोरावस्था के हुए अब तो सारे देवता विचार करने लगे हैं, हे हरि भगवान आपके कथनानुसार भगवान शिव का पुत्र तो हो गया, लेकिन अभी तो वो बच्चा है। और इधर ये तारकासुर बड़ा ही उत्पात मचा रहा है, उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। जैसे यौन अवस्था आई और सभी देवताओं ने मिलकर के कृतकाओं को बुलाया, बोले देवियों तुमने इस बालक का अब खूब सुख उठा लिया, अब इस बालक के जो असली माता पिता हैं उनके पास भेज दो। अब तो महाराज सभी देवतागण मिलकर के, सभी ऋषि मुनि मिलकर के और महाराज कार्तिक को भगवान शिव के पास ले गए और वहां ले जा करके भगवान के अर्पण कर दिया। हे भोलेनाथ ये आपका ही लल्ला है। अब तो पार्वती माता खुशी, इतनी अपार खुशी माता पार्वती को जिसकी कोई सीमा नहीं। सारे देवता लोग भगवान भोले की स्तुति करने लगे। जगमग है रही भोलेनाथ नैया भव सागर में मेरी, जगमग है रही भोलेनाथ नैया जगमग जगमग डोली। हो जगमग है रही भोलेनाथ नैया भव सागर में मेरी, जगमग भोलेनाथ नैया भव सागर में, नैया भव सागर में मेरी, नैया बीच भवन में मोरी, नैया भव सागर में मोरी, नैया बीच भवन में मोरी। हो जगमग है भोलेनाथ नैया भव सागर में, जगमग है भोलेनाथ नैया भव सागर में। मेरा कोई नहीं साथी है, मेरी नाव बही जाती है, मेरा कोई नहीं साथी है, वो तेरी नाव बही जाती है, मेरा कोई नहीं साथी है, मेरी नाव बही जाती है, वो मेरा कोई नहीं साथी है। अब जाए खेत लगाए हो पार नैया भव सागर में मोरी, अब जाए खेत लगाए हो पार नैया भव सागर में मोरी। ओ जगमग है रही भोलेनाथ नैया भव सागर में, जगमग है रही भोलेनाथ नैया भव सागर में।
मात पिता और भ्राता यहाँ कोई नजर नहीं आता। सुख मात पिता और भ्राता यहाँ कोई नहीं नजर में आता। और सुख मात पिता और भ्राता यहाँ कोई नजर नहीं आता। मात पिता और भ्राता यहाँ कोई नजर नहीं आता। सुख मात पिता और भ्राता यहाँ कोई नजर नहीं आता। और यहाँ कोई नजर नहीं आता। ये सब ये सब मतलब के है यार सैया भगवान ये सब मतलब के है यार नैया भगवान ओ जगमग है रे भोलेनाथ सैया भगवान ओ जगमग है रे भगवान नैया भवसागर नैया भवसागर में गई नैया बीच भंवर में गई। नैया भवसागर में मेरी नैया बीच भंवर में गई। जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर ओ जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर ओ जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर सागर में डोली नैया भवसागर में डोली नैया भवसागर में मेरी नैया बीच भंवर में उड़। अब जाए खेत लगाए पार नैया भवसागर में। अब जाए खेत लगाए पार नैया भवसागर में ओ जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर में। जगमग है रे भोलेनाथ नैया भवसागर में। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब तो महाराज आज कार्तिक को लेकर के षडानन भगवान को लेकर के समस्त देवता लोग शिवलोक में आ जाते हैं जहाँ भोले बाबा रहते हैं। कैलाश पर्वत पर बड़ा ही धूमधाम से सब देवता लोग षडानन भगवान को ला करके और शिव जी के सामने खड़ा कर देते हैं। और सभी देवताओं ने आज भोले बाबा के आगे हाथ जोड़ करके और बड़ी उनकी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा से हे भगवान, हम समस्त देवता लोग जो दुखी हुए इस पृथ्वी लोक पर घूम रहे हैं, और जटों में तेरे जटा में तेरे जटा शंकरी, गले सांप भंडार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। हो जटाओं में तेरी जटा शंकरी, गले सांप के हार जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए।
जटा में तेरे जटा शंकरी गले सांप के हार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए जटा में तेरी जटा शंकरी दिखना मिल जाए जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए रूप है अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है ओ भोलेनाथ रूप है अमंगल लेकिन मंगल की राशि भोलेनाथ है ओहो भोलेनाथ है और घट घट के बासी लेकिन मर घट के बासी भोलेनाथ है ओ भोलेनाथ है घट घट के बासी लेकिन आवर गट के वासी भोलेनाथ है आहा भोलेनाथ है और भस्म लगा के भस्म किया है भस्म लगा के भस्म किया है नाम हुआ कामार जटा शंकर कहलाए ओ जटा शंकर कहलाए ओ जटा में तेरे जटा शंकरी गले सांप के हार जटा शंकर कहलाए प्रभाव शंभो और पिया विश्व का प्याला शिव ने चढ़ा कुछ अनोखा ऐसा रंग है ओ ऐसा रंग है दिया जिसका प्याला शिव ने चढ़ा ऐसानों का इसका रंग है ओ और पिया विश्व का प्याला शिव ने चढ़ा कुछ अनोखा ऐसा रंग है वो ऐसा रंग है दिया जिसका प्याला शिव ने चढ़ा कुछ अनोखा इसका रंग है ओहो ऐसा रंग है और भोले के मुख से निकला सुन कर के गोरा हुई दंग है वो सुन के दंग है शिव जी के मुख से निकला सुन कर के गोरा हुई दंग है हाँ देखो दंग है क्या निकला गौरा के मुख से और महामृत्युंजय मंत्र बन गया महामृत्युंजय मंत्र बना जो निकले थे उद्गार शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए ओ जटा में तेरे जटा शंकरी
जटा में तेरे जटा शंकरी गले हाथ गले सांप के हार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए जटा तेरी जटा शंकरी गले हाथ के हार जटा शंकरी कहलाए जटा शंकर कहलाए। जिसका रहा ना कोई अपना सुनिश्चित कोई रूप है ओ शिव का रूप है। जिसका राना कोई राजो शिव का रूप है ओ शिव का रूप है। और जग में कलंकित हुआ अपनी करनी के फल स्वरूप है वो फल स्वरूप है। भस्म लगा के भस्म किया है नाम हुआ हमारे जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटा में तेरी जटा शंकरी गले नाथ के हार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। जटा में तेरी जटा शंकरी गले सर्प के हार जटा शंकर कहलाए जटा शंकर कहलाए। शंकर भगवान की जय हो। आज महाराज बड़े ही धूमधाम से बाबा भोलेनाथ के यहाँ और पार्वती मैया के यहाँ बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। आज महाराज सारे देवता लोग उपस्थित हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब के सब और भगवान सड़ानन के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाओ, नचा ले। और आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम 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 डूबा सारे जहान में। ओ आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले मेरे मकान में तेरा डम 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 डूबा तेरे सारे जहान में। ओ तेरा डम 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 डूबा तेरे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम 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 डूबा तेरे सारे जहान में। तेरा डब 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 डूबा सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा